नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज 10 जनवरी है और शाम के 5 बज गए हैं और धूप बिल्कुल जा चुकी है। और दोस्तों आज है तिलकुट चौथ का व्रत, तो हमने भी फास्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हमारी सभी बहनों को तिलकुट चौथ के व्रत की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों आज हम जनवरी के महीने में हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले पौधों के बारे में बातें करेंगे, जो कि हमारे विंटर सीजन के प्लांट होते हैं और कुछ परमानेंट प्लांट होते हैं। तो दोस्तों जनवरी के महीने में जो है हम पिटूनिया को बहुत ही अच्छे से हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं और इसमें ढेरों कलर आते हैं। तो हमारे पास भी 10 से 15 कलर लगे हुए हैं। इसमें सिंगल कलर भी आता है और डबल कलर भी आता है और इसमें मल्टी पेटल पिटूनिया भी आता है और सिंगल पेटल पिटूनिया भी आता है। और दोस्तों विंटर सीजन का बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है पिटूनिया का, और इसको आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही बढ़िया तरह से लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। वैसे तो आप इसको जो है पॉट में भी लगा सकते हैं और ये प्लांट छोटी सी हैंगिंग बास्केट में या 4 से 5 इंच के पॉट में बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। और बिल्कुल ये वैसे तो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है पिटूनिया का प्लांट। और ऐसे ही हमारे पास ढेरों प्लांट पिटूनिया के लगे हुए हैं। ये भी पिटूनिया का है, ये मल्टी पेटल पिटूनिया है और अब इसमें फ्लावर आके थोड़े से ना कम हो रहे हैं और ये फ्लावर इसमें जो है सूख गया है, तो इसको हमें तोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं। और जब सीड बनने लग जाते हैं तो हमारे प्लांट में फ्लावर कम आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमें जो है सीड की ज़रूरत नहीं है, और जब सीड की ज़रूरत हो तो इनको ऐसे ही लगा रहने दें। ये रेड कलर का पिटूनिया लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 5 इंच की हैंगिंग बास्केट है और बहुत ही बढ़िया तरह से ये पिटूनिया के प्लांट चल रहे हैं हमारे। और यहाँ भी एक बैंगनी रंग का बहुत बढ़िया सा बैंगनी नहीं जामनी कलर का ये पिटूनिया का प्लांट लग रहा है और इसमें ढेरों कलियां आ रही हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं सीड से नीचे की तरफ हैंगिंग बास्केट में कितने छोटे छोटे से पिटूनिया के प्लांट निकल रहे हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसमें पिटूनिया के ही प्लांट लग रहे थे और इस बार भी हमने पिटूनिया के ही प्लांट लगा दिए हैं। और ये हमारे मल्टी पेटल पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों अब सर्दियां बहुत ही तेज़ हैं, तो इसलिए अब गार्डन में जो है मतलब जैसे पिटूनिया में फ्लावर भी थोड़े से कम खिलने लगे हैं। और जैसे ही फरवरी का मौसम जैसे आएगा और मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आएगी तो इनमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आएंगे। वैसे भी अब फ्लावर खिल रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं जितने कि पिटूनिया के प्लांट में खिलते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसका तैयार प्लांट भी अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इसका प्लांट आपको 20 रुपीज़ में मिल जाता है, और आप इसकी पौध लाते हैं तो 5 से 7 रुपये में बिल्कुल ईज़िली ये नर्सरी पे मिल जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन नहीं है ये, टेंगल हार्ट को भी आप बिल्कुल ईज़िली इस समय अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो इस वक्त तो हमारी ये टेंगल हार्ट की थोड़ी सी हालत ख़राब सी हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है सर्दियां बहुत
ज़्यादा पड़ रही हैं हमारे यहाँ। और ये नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक आप देख सकते हैं लटक रही है। और अब तो इसको जैसे छूते हैं हम तो इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ टूट टूट के गिर जाती हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है गजानिया का प्लांट। तो इस वक्त आप गजानिया के प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसमें भी ये हमारे प्लांट में ढेरों कलियां बन रही है और सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है पैंजी का प्लांट। तो दोस्तों पैंजी में कई कलर आते हैं, डबल कलर आता है, सिंगल कलर आता है और इसमें एक छोटे साइज का भी फ्लावर आता है पैंजी में। और ये प्लांट विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसको तितली फ्लावर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल तितली के जैसी होती है। और ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है और छोटा ही प्लांट होता है, इसलिए छोटे पॉट में ये इजीली चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बिगुनिया का प्लांट। तो इस वक्त आप बिगुनिया के प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, इसको समर सीजन में बचाना पड़ता है तेज़ गर्मी से और बरसात से भी इसको बचाना पड़ता है। तो इस प्लांट को भी आप पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो ये लगा हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। तो हमारे पास भी ये 3-4 प्लांट लगे हुए हैं। इसमें 2 कलर आते हैं प्लांट में, एक ये हमारे जैसे कॉपर कलर है, एक ग्रीन कलर आता है और फूलों में कई कलर आते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, कई कलर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो कैलेंडुला का प्लांट ये हमने अभी जो है सीडलिंग लगाई है और अभी इसमें फ्लावर नहीं आया है। तो इसको भी आप बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे पास कैलेंडुला के और भी प्लांट हैं जिनमें फ्लावर आ रहे हैं, किसी में और कोई इस तरह से ही है और किसी में कलियां बन रही हैं। और दोस्तों ये है हमारा स्टिंग्स ऑफ बनाना की ये एक वाइन होती है। तो ये वाइन हमारी जो है मॉनसून के सीज़न में बच गई है। मॉनसून में इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब जैसे ये थोड़ा सा ही टुकड़ा बचा है और इससे ही जैसे फरवरी मार्च के महीने में ये इस पूरी हैंगिंग बास्केट को ही कवर कर लेगी, क्योंकि ज़्यादा सर्दियां हैं तो ज़्यादा सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। और पिछले साल भी हमारे पास इतना सा ही एक टुकड़ा बचा था मॉनसून सीज़न के बाद में और उसने ही बिल्कुल हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया था। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट तो जैसे कि आपको पता है बहुत ही शुभ प्लांट होता है, कटिंग से ईज़िली ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और ये भी छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा स्वीट पोटैटो की वाइन। तो ये एक वाइन वैरायटी होती है स्वीट पोटैटो की और इसमें अंदर स्वीट पोटैटो भी मतलब शकरकंदी भी बनती हैं। और ये वाइन जो है हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है और बहुत सुंदर इसमें कलरफुल लीव्स आते हैं। तो पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही ये वाइन लगाई जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है इम्पेशन का प्लांट। तो इम्पेशन के प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और इसको आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, पिंक कलर आता है, वाइट कलर आता है और इसमें जो है संतरी कलर आता है, ऑरेंज कलर
आता है, तो आप इसमें से किसी भी कलर को या फिर आपका जो भी मनपसंद कलर हो उसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा प्रामूला या फिर प्राइम रोज का प्लांट। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है और विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों इसकी जो है रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती है, तो इसलिए आप इसको छोटे पॉट में, छोटी हैंगिंग बास्केट में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जो है डायंथस का प्लांट। तो डायंथस के प्लांट को भी आप बिल्कुल ईज़िली हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। डायंथस का प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसको समर सीजन में बचाना पड़ता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा सिनेनेरिया का प्लांट। तो सिनेनेरिया के प्लांट में ऊपर की तरफ फ्लावर आते हैं और कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप इजीली हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट ये है, इसका फ़िलहाल हमें नाम याद नहीं आ रहा है। एक ये है और एक ये है, दोनों सेम ही प्लांट हैं। इनमें अलग अलग कलर के फ्लावर आ रहे हैं और इनको भी आप बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और जैसे कि हम सिनेनेरिया को और इस वाले प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, हम जब इस प्लांट को मतलब इन प्लांट्स को लेके आए थे नर्सरी से, बिल्कुल ही ये छोटे छोटे प्लांट थे और एक एक ही फ्लावर इनमें आया हुआ था, जिससे कि पता चल जाए कि इनमें कौन से कलर के फ्लावर आते हैं। और अब तो इन्होंने पूरे ही पॉट को कवर कर लिया है। और दोस्तों ये प्लांट जो भी हैं विंटर सीजन के प्लांट, इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे पॉट में भी ये बिल्कुल ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती है और इनको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर इनमें से अभी तक आपने कोई भी प्लांट या एक प्लांट भी नहीं लगाया है, तो आप इस वक्त नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और विंटर सीजन में बिल्कुल इन पौधों के लगाने के बाद में हमारे गार्डन में बिल्कुल फूलों की बहार आ जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। और इन पौधों को आप किसी को हैंगिंग बास्केट में लगाएं, किसी को पॉट में लगाएं और बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।